दीपक प्रतीक हैं प्रकाश का, ज्ञान का। जिस प्रकार से अंधकार को मिटाकर वह चहुं ओर उजाला फैला देते हैं, समस्त दिशाओं को रोशन कर देते हैं, उसी प्रकार से अज्ञान रूप अंधकार को भी मिटाकर जो सत्व रूप प्रकाश है वह मानव जीवन में चहुं ओर ज्ञान का उजाला, ज्ञान का प्रकाश फैलाने का कार्य करता है। और इन सब के लिए मनुष्य को संस्कारित किया जाता है। यह भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग है। संस्कार जो मनुष्य को परिष्कृत कर उसे आचरण के, व्यवहार के योग्य बना देते हैं। तो आज का हमारा विषय जो है वह 16 संस्कार जो भारतीय हिंदू धर्म में पाए जाते हैं और भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग माने जाते हैं। आज इन्हीं के ऊपर हम बात करेंगे। सर्वप्रथम हम जानना चाहेंगे कि आखिर संस्कार शब्द बना कैसे है और उसका क्या अभिप्राय है। तो संस्कार शब्द की उत्पत्ति सम उपसर्ग पूर्वक क्री धातु से घय प्रत्यय लगाकर हुई है और इसका अर्थ निकलता है सम्यक बनाना या विशुद्ध बनाना। वाचस्पत्यम में संस्कार की परिभाषा इस प्रकार से दी गई है। स्नान आचमन आदिजन्यः संस्काराः देहे उत्पद्यमानानि तद अभिधानानि जीवे कल्प्यन्ते। अर्थात स्नान, आचमन इत्यादि क्रियाओं से उत्पन्न संस्कार शरीर में पवित्रता आदि कार्य रूप में प्रकट होकर जीव के संस्कार विशेष की संज्ञा के रूप में कल्पित होते हैं। संस्कार शब्द का अर्थ बहुत ही व्यापक है। डॉक्टर राजबली पांडे लिखते हैं कि संस्कृत साहित्य में संस्कार शब्द का प्रयोग शिक्षा, संस्कृति, प्रशिक्षण, सौजन्य, पूर्णता, शुद्धि, संस्करण, परिष्करण, शोभा, आभूषण, प्रभाव, स्वरूप, स्वभाव, क्रिया, छाप, स्मृति, स्मरण शक्ति पर पड़ने वाला प्रभाव, शुद्धि क्रिया, धार्मिक विधि विधान, अभिषेक, विचार भावना, धारणा, कार्य का परिणाम तथा क्रिया की विशेषता इत्यादि अर्थों में प्रयुक्त हुआ है। डॉक्टर पांडे के उक्त कथन से यह स्पष्ट है कि संस्कार का अभिप्राय शुद्धि की धार्मिक क्रियाओं तथा व्यक्ति के दैहिक, मानसिक एवं बौद्धिक परिष्कार के लिए किए जाने वाले विभिन्न अनुष्ठानों से है, जिनसे वह समाज का पूर्ण विकसित सदस्य बन सकता है। यदि संस्कारों के वैयक्तिक परिप्रेक्ष्य में हम जाएं, तो संस्कार मानवीय व्यक्तित्व की सच्ची प्रस्तुति के विविध आयाम प्रतीत होते हैं, जो व्यक्तित्व विकास के साथ साथ व्यक्ति के कर्तृत्व की दिशाओं का देश काल वातावरण के अनुसार यथासंभव निर्देश करते हैं। आत्म शरीरान अंतर्निष्ठो विहित क्रियाजन्यो अतिशय विशेष है संस्कार है। अर्थात स्व शरीर से पृथक विद्यमान किंतु शास्त्रोक्त कार्य विशेष से स्व शरीर में उद्भूत
पूर्वापेक्षया अति विशिष्ट प्रतीयमान गुण विशेष ही संस्कार कहे जाते हैं। यद्यपि संपूर्ण वैदिक साहित्य में संस्कार शब्द का प्रयोग उपलब्ध नहीं होता, तथापि संस्कारों के सामाजिक स्वरूप से संबद्ध कई निर्देश ऋग्वेद में उपलब्ध होते हैं। आरण्यकों एवं उपनिषदों में अधिकतर दार्शनिक विषय ही वर्णित हैं। इनमें संस्कारों पर कोई विशेष प्रकाश नहीं डाला गया है। हालांकि वैदिक यज्ञ संस्कारों की लोकप्रियता के सूक्ष्म संकेत देते हैं। और इस प्रकार से हम देखेंगे कि जो संस्कार हैं वह स्मृति ग्रंथों में संस्कार शब्द का प्रयोग केवल उन्हीं धार्मिक कार्यों के लिए प्रयोग में लिया गया है जिनको मानव के व्यक्तित्व की परिशुद्धि के निमित्त किया जाता था। मनु एवं याज्ञवल्क्य 13 संस्कारों को ही यथार्थ संस्कार मानते हैं। गौतम स्मृति में 40 संस्कारों की परिगणना की गई है। अंगिरा ने संस्कारों की संख्या 25 मानी है। सर्वप्रथम व्यास स्मृति में 16 संस्कारों का उल्लेख मिलता है, जो इस प्रकार से हैं: गर्भाधान, पुंसवन, सीमंत, जातकर्म, नाम क्रिया, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, वपन क्रिया अर्थात मुंडन, कर्णवेद, व्रतादेश अर्थात उपनयन, वेदारंभ, केशांत, स्नान, उद्वाह, विवाह अग्नि परिग्रह एवं त्रेता अग्नि संग्रह। सर्वप्रथम हम लेते हैं गर्भाधान संस्कार। मानव जीवन का प्रथम संस्कार गर्भाधान है। जिस कर्म के द्वारा पुरुष स्त्री में अपना बीज स्थापित करता है उसी को गर्भाधान कहा जाता है। पूर्व मीमांसा के इस वाक्य से यह स्पष्ट होता है। गर्भः संधार्यते येन कर्मणा तत् गर्भाधानम इति अनुगतार्थम कर्म नामधेयम। और गर्भाधान के उपरांत हम जिस संस्कार का वर्णन कर रहे हैं वो है पुंसवन। गर्भ विनिश्चय के उपरांत पुंसवन संस्कार इस भावना से किया जाता था कि गर्भ रूप संतति पुत्र रूप में ही उत्पन्न हो। इसके पीछे यह धारणा थी कि अगर पुत्र उत्पन्न होगा तो जो पिता है वह पितृ ऋण चुकाने का अधिकारी हो जाएगा, क्योंकि पुन्नाम नरकात त्रायते इति पुत्र है। और इस प्रकार से पुमान प्रसूयते येन कर्मणा तत् पुंसवनम ईरितम। कहने का मतलब है पुंसवन सामान्यतः उस कर्म को कहा जाता था जिसके अनुष्ठान से पुरुष संतति का जन्म हो। पुत्र उत्पन्न करने वाली माता श्रेष्ठ समझी जाती थी। और पुंसवन के उपरांत जो अगला संस्कार किया जाता था वह है सीमंतोन्नयन। गर्भस्थ शिशु का यह तीसरा संस्कार था। इस संस्कार को वीर मित्रोदय में निम्न प्रकार से परिभाषित किया गया है कि सीमंत उन्नीयते यस्मिन् कर्मणि तत् सीमंतोन्नयनम इति कर्म नामधेयम। अर्थात केशों में सीमंत मांग करना का उन्नयन जिस कर्म में किया जाता था उसे सीमंतोन्नयन कहा जाता था। सीमंतोन्नयन के उपरांत
हम पहुँचते हैं अगले संस्कार, जो इस प्रकार से है जात कर्म, जिसे कि नाभि छेदन के पूर्व जात कर्म किया जाता था तथा नाभि छेदन के उपरांत शिशु को मंत्र पूर्वक सोने की शलाका से घृत मिश्रित मधु पिलाया जाता था और फिर नामकरण संस्कार किया जाता था। तो भारतीय संस्कृति में नामकरण प्रमुख संस्कार है। सामाजिक व्यवहार की दृष्टि से व्यक्तिगत नाम का महत्व प्राणी की संज्ञा विशेष की कल्पना ही नामकरण कहा जाता है। और फिर हम आते हैं निष्क्रमण संस्कार के ऊपर। बाह्य संसार से शिशु का परिचय कराने की दृष्टि से यह संस्कार किया जाता था। जब शिशु को घर से बाहर निकाला जाता था तो इसका नाम है निष्क्रमण संस्कार। और उसके उपरांत अन्नप्राशन, 6 माह की आयु प्राप्त कर लेने के उपरांत शारीरिक विकास की दृष्टि से शिशु को माता के दूध के अतिरिक्त अन्य सुपाच्य अन्न प्रदान करना, खिलाना ही अन्नप्राशन है। उसके पश्चात आता है चूड़ा कर्म। चूड़ा कर्म का तात्पर्य केश छेदन से है। यह संस्कार दीर्घायु, सौंदर्य लाभ एवं स्वास्थ्य की दृष्टि से किया जाता था। तेन ते आयुषे वपामिषु श्लोकाय स्वस्थय। इसका एकमात्र प्रयोजन दीर्घायु माना है। और उसके बाद है कर्णवेद संस्कार। इस संस्कार का उल्लेख गृह्य सूत्रों में नहीं मिलता। तो कर्णवेद, जिसके अंतर्गत शिशु के कानों को सोने, चांदी अथवा लोहे की शलाका से छेदा जाता था और उसके उपरांत प्रारंभ होता था विद्यारंभ संस्कार। तो जहाँ से बालक के पठन पाठन की प्रक्रिया प्रारंभ होती थी, उसे हम, जब वो परिपक्व होकर विद्या प्रारंभ करने की योग्य हो जाता था, तब यह संस्कार करवाया जाता था। जब किसी गुरु को घर बुला करके पूजा पाठ पद्धति के माध्यम से इस संस्कार को किया जाता था। और फिर होता था उपनयन संस्कार। ये द्विजों के लिए आवश्यक था। इसी के परिणाम स्वरूप जातक का आचार्य के पुत्र रूप में दूसरा जन्म संपन्न होता था। और उपसमीपे आचार्य आदि नाम वटोरनयनम प्रापणम उपनयनम, इस प्रकार से उसको विवेचित किया गया है। और तदुपरांत हम पहुँचते हैं केशांत एवं गोदान संस्कार। केशांत युवावस्था के प्रारंभ का सूचक मुख्य संस्कार था। केशान्तः षोडशे वर्षे ब्राह्मणस्य विधीयते राजन्यबन्धो द्वार्विंशे वैश्यस्य द्रव्याधिके ततः। इस संस्कार के लिए 16 वर्ष की आयु निर्धारित की गई थी। और केशांत संस्कार की विधि चूड़ाकर्म संस्कार की विधि के ही अनुकूल बताई गई है। फिर आता है समावर्तन संस्कार। विद्या अध्ययन की परिपूर्णता का सूचक था यह संस्कार। तत्र समावर्तनम नाम वेद अध्ययन अनंतरम गुरुकुलात् स्वगृहम आगमनम। शिक्षा पूर्ण कर जो बटुक है वह पुनः अपने घर को लौटता था। और उसके पश्चात होता था विवाह संस्कार, जिसमें वह गार्हस्थ्य जीवन में प्रवेश करता था। और जो विवाह हैं, जिनके की उस संपूर्ण संस्कारों के उपरांत गार्हस्थ्य जीवन प्रारंभ करने का प्रतीक। और फिर अंतिम है अंत्येष्टि संस्कार, जहाँ
जब वह संपूर्ण जीवन जी लेने के पश्चात अंतिम प्रयाण करता है, उस समय यह अंत्येष्टि के रूप में किया जाता है। तो इस प्रकार से ये 16 संस्कारों से गुजरते हुए मनुष्य का जीवन संपूर्ण होता है। और आज की इस विषय को हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।